आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए विकास की एक नई गति को आगे बढ़ा रहा है। ये जो कैंपस है जहां पर ये नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हो रहा है, यहां पर बंद खाद कारखाना था। यह खाद कारखाना फिर से न केवल आधुनिक भारत में कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में, बल्कि उत्पादन लागत को कम करने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करना फिर से प्रारंभ कर दिया है। यहां के नागरिकों के सामने आजीविका के एक नए साधन के रूप में उभरा है। तो स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करने के लिए भी आज यहां पर एम्स गोरखपुर ने न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स गोरखपुर तेजी के साथ उस अभियान को एक नई गति दे रहा है। यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत, गन्ना उत्पादन के लिए चल रही चीनी मिलें यहां पे रोजगार की प्रमुख साधन है। तो आज का अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है। एक्सप्रेसवे हो, इंटर स्टेट 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी हो, या फिर नए नए आ रहे उद्योग, यह एक नई पहचान बन रही है। अब उत्तर प्रदेश के इस उत्तर पूर्व क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश के बेहतरीन ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज ऐसे गोरखपुर में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन, गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शुभारंभ हमारी वर्तमान पीढ़ी को और देश के उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है। इस दृष्टि से आज गोरखपुर वासियों को अपने देश के लोकप्रिय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उनकी कृपापूर्ण उपस्थिति जो आज गोरखपुर में हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, आप सभी जनता जनार्दन की ओर से और सैनिक स्कूल परिवार के सभी छात्र छात्राओं की ओर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, आदरणीय श्रीमती उपराष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि यहां पर बताया गया कि यह सैनिक स्कूल इस पवित्र प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही एक सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी।
और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं, मैं उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में इस बात को लाना चाहूंगा कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर हमारे पास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित 1,56,000 से अधिक स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 2017 के पहले बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक प्रयास प्रारंभ किया कि आखिर हर एक व्यक्ति, वह कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी स्कूल के साथ उसका संबंध रहता है। और अगर हम जन सहभागिता के माध्यम से ऑपरेशन कायाकल्प के एक अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से इन्हें आच्छादित करेंगे, तो इसका लाभ न केवल बच्चों को प्राप्त होगा बल्कि बेसिक शिक्षा की एक बुनियादी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करने में सफल होंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,34,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प के साथ सफलतापूर्वक बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए और कोविड कालखंड के दौरान निराश्रित हुए बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त स्कूल बने, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बने, जहां पे हम पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की और उच्च शिक्षा के भी एक अच्छा केंद्र विकसित कर सके। 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर हम लोगों ने पहले चरण में ऐसे 18 आवासीय विद्यालय गत सत्र में प्रारंभ किए हैं और ये रेजिडेंशियल विद्यालय, आवासीय विद्यालय हैं, ये सफलतापूर्वक संचालित हुए हैं। अब उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हुए 57 अन्य जनपदों में भी इसी क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर पीएम श्री के रूप में 1760 विद्यालय, जिसमें बेसिक भी है और माध्यमिक के भी है, इन विद्यालयों को भी बेहतरीन सुविधाओं से सुसज्जित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। और साथ ही प्रदेश के अंदर जितने भी सीनियर सेकेंडरी लेवल के विद्यालय हैं, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर विद्यालय हैं, गवर्नमेंट के हों या गवर्नमेंट एडेड हों, इन सब के लिए भी योजना बना करके इनके अंदर अपने अच्छे भवन हो, अच्छा इनके पास बुनियादी सुविधाएं हो, इन सब से आच्छादित करके नई पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। सैनिक स्कूल इसी परंपरा का एक नया महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रकल्प है और हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। 1960 में पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के बाद 1961 में देश के अंदर तत्कालीन रक्षा मंत्री ने 5 नए सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। और हमारे लिए गौरवपूर्ण है
कि देश के उन 5 सैनिक स्कूलों में से एक चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल के एक पुरातन छात्र और आज